जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 21 जुलाई 2017। गुरु जी हमारे बड़े ही दयालु हैं। एक माँ की तरह हम संगत पर अपना प्यार लुटाते हैं, अपना स्नेह देते हैं। हम बार बार गलतियां करते हैं और वो माफ कर देते हैं। हमें समझाते भी हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। फिर भी हम ना तो अपनी गलती समझते हैं और ना ही सुधारने का यत्न करते हैं। बस अपनी हर गलती को अपने हिसाब से सामने वाले को समझा देते हैं कि दोष हमसे नहीं, सामने वाले से या किसी और से हुआ है। गुरुजी हमसे खुद आकर बातचीत नहीं करते, वो सामने वाले संगत के जरिए हमसे बात करते हैं। उसके मुंह से ही ऐसी वाणी निकलवाते हैं। यह अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी बात मानते हैं। यदि गुरु पर भरोसा है तो मान कर चले कि गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी बात हम तक पहुंचा ही देंगे। हमें बस अमल करना है बताए हुए उपायों पर। गुरुजी का प्यार जितना अनोखा है उतने ही कड़े मास्टर भी हैं। कितनी बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया है जब उनके इस रूप से बार बार अवगत हुई हूँ। जैसे कि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। कई सालों से अक्सर बीमार रहा करती, कर्म कट रहे थे, बीच बीच में ठीक भी हो जाती। कमजोरी रहा करती थी तो कुछ कामों में शॉर्टकट मारने की कोशिश करती। ऐसे में गुरुजी और काम लाद देते, वो भी ऐसे काम जिसे दूसरों से करवा नहीं सकते। उसके बाद तो मन से स्वीकार कर लिया कि जो भी काम आया है मुझे ही करना है। ऐसे कड़े मास्टर जो कि हमारे कर्म कटवा रहे हैं, इन परिस्थितियों में हमसे काम करवा कर। एक बार तो ऐसी बीमारी में जब घर की पूरी तरह से साफ सफाई नहीं देख पा रही थी, पति देव से कामचोर तक कहलवा दिया। गुरुजी से शिकायत की कि सब कुछ जानते हुए कोई इस स्थिति में मुझे कामचोर कैसे कह सकता है। गुरुजी ने अगले ही दिन पूरे घर में डिस्टेम्पर करवाने को लगवा दिया। रात दिन लगकर काम करने लगी। उस दिन से कान पकड़ लिए कि अब गुरुजी से शिकायत नहीं करूंगी, नहीं तो एक के बदले 10 वैसे टास्क दे देंगे। पर कड़े मास्टर का दयालु रूप भी हमेशा दिखता रहता है। डिस्टेम्पर 3-4 दिन तक चला। काम करने की शक्ति भी दी और काम करने वाले ऐसे अच्छे बंदे भी दिए जो सभी बिना कहे जैसे मन की बात समझकर काम कर रहे हों। समझ आता है कि गुरुजी कर्म काटने में कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी तरीके से मौजूद होते हैं। अभी जून महीने में हमारे कड़े मास्टर की लीला शेयर करती हूँ। अक्सर बुधवार के सत्संग के पहले या उस दिन पेट में दर्द हो जाता। संगत की संख्या का पता ही नहीं रहता था और हमें टेंशन भी रहती कि कहाँ बिठाएंगे। मिला जुला कर सत्संग में जब सब लंगर खा लेते तभी सुकून मिलता कि सत्संग पूरा हुआ। करते तो गुरुजी थे, पर कर्ता का भाव कहीं ना कहीं था। जिससे परेशानी हुई तो अरदास कर बैठी, अरदास सुन ली गई। सारा इंतजाम गुरुजी कर रहे हैं, मैसेज भी भिजवाया। तीसरे बुधवार का सत्संग आराम से हो गया। अगली सुबह ही कड़े मास्टर ने मुझे काम में एक तरह से बैल की तरह जोत दिया और लगातार उसी तरह काम कराते रहे जब तक अगला बुधवार नहीं आ गया। बताया कि कर्म तो कटवाने ही हैं, यदि तकलीफ सही ही नहीं है तो कर्म अपने आप थोड़े ही कटेंगे। और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स दी और दिलवाई वो अद्वितीय हैं। बहुत बार संगत सवाल उठाती है कि जब इतनी ब्लेसिंग्स है तो ये पेट का दर्द या कुछ और होता ही क्यों है। ये सब तो गुरुजी के कर्म कटवाने के तरीके हैं। ये आम रोज का पेट दर्द और एक फंक्शन में हुए पेट दर्द में फंक्शन वाले दिन हमारे कर्म आसानी से कट जाते हैं। ऑरा उच्च होती है, जल्दी से नेगेटिविटी भस्म हो पाती है और हमारे उठाए गए परेशानी को यदि हंस कर या फिर सामान्य रहकर काट लिए तो बहुत बड़े बड़े कर्म हम काट पाए। कल के सत्संग में एक आंटी ने शेयर किया कि पिछले सत्संग के बाद वो सोफे पर एक जगह बैठी थी। उन्हें आराम से लेटने के लिए अपने पास वाले सोफे पर बुलाया। जब वो लेटी थी अचानक मेरे हाथ उनके पाँव पर चल रहे थे। पाँव दबाने जैसा कुछ नहीं हो रहा था, पर काफी देर मेरे से उनके पाँव पकड़वाए रखे। कल उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें महसूस हो रहा था कि गुरुजी उनको इस तरह से सहला रहे हैं और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उनके घुटने में जो समस्या थी वो खत्म हो गई है।
इस घटना को बताने के पीछे वजह सिर्फ ये है कि हम जाने यदि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर लगातार हैं, फिर भी हम तकलीफ में हैं, तो ये गुरुजी के इशारे पर ही हो रहा है। यदि हमारे माध्यम से गुरुजी किसी की तकलीफ दूर करा सकते हैं तो हमारी भी तो दूर कर सकते हैं। इस बात को यदि हम समझ लेंगे तो गुरुजी की किसी भी लीला को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। जहाँ स्वीकार आ गया वहाँ ब्लेसिंग्स की बरसात होने लगेगी। हमारे कड़े मास्टर कितने दयालु हैं ये तो सभी जानते हैं, पर टास्क के साथ साथ अपनी दया किस तरह से दिखाते हैं। एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। 3-4 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि जाप बढ़ाना है मुझे, क्योंकि सुरक्षा घेरा बढ़ाना है। दिन में 1 घंटे और रात में 1 घंटे बैठती हूँ, जिसमें दिन में शब्दवाणी और आधे घंटे का जाप रहता है। समझ नहीं आ रहा था कि अपने रूटीन में किस जगह जाप को बढ़ाना है, और ये टास्क चलता जा रहा था। गुरुजी हमसे जाप करवाते हैं हमारे लिए ही, ये बात हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। सृष्टि को जब हम अपना जाप दे रहे हैं तो सृष्टि उसका कई गुना बढ़ाकर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे काम में लाती है। कहने को हम अपने लिए जाप नहीं कर रहे हैं, पर हमारे से सृष्टि को दिलाकर हमारे गुरु ने हमें पूरे सृष्टि के जाप के खजाने से जोड़ रखा है। तभी तो कहती हूँ ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। हम संगत की सुरक्षा गुरुजी खुद देखते हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा बढ़ानी थी और मेरे द्वारा कोई प्रयास नहीं हो रहा था। कल दोपहर गुरुजी ने मैसेज भिजवाया कि 1 घंटे का लगातार जाप करो। कल बुधवार का सत्संग होता है, जो खत्म होते होते मेरे जाप का समय हो जाता है। स्मार्ट बनने की कोशिश की तो पतिदेव ने कहा कि 8:30 बजे से रात 8:30 बजे से आधा घंटा वो मेरा जाप कर लें और फिर 9 बजे से 1 घंटे के लिए बैठ जाऊंगी। गुरुजी ऐसा होने दे तब ना। एक संगत को घर में पतिदेव के साथ बिठाए रखा जब तक कि मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप खत्म नहीं हो गया। समझ आ गया कि गुरुजी चाहते हैं मेरा जाप बढ़े। 9 बजे की जगह पर 10 बजे बैठकर आगे का जाप किया। एक डर था कि पूरे दिन की थकी हूँ, कहीं नींद ना आ जाए। जाप के दौरान ऐसे भी मेरे पूजा घर का ऑरा कुछ ऐसा ही होता है कि वहाँ बैठकर आँख खुली रखना मुश्किल है। टास्क तो करवा लिया मालिक ने, अब उनकी दया शेयर करती हूँ। 8:30 बजे के आसपास अचानक मेरी समाधि लगा दी। लगभग 20 मिनट तक गायब रही। ट्रांस फेज और समाधि में कुछ बेसिक अंतर समझ आता है। ट्रांस में हमारे कान कई बार सुनते रहते होते हैं, कई बार मुंह से भी बोल निकल रहे होते हैं, पर शरीर पर नियंत्रण नहीं होता और दिमाग शून्य हो रहता है। हमें इस अवस्था में गुरुजी सपने या विजन या टाइम ट्रैवल करवाते हैं। समय का अंदाज़ा नहीं रहता है, पर पता चलता रहता है कि समय पास हुआ या हो रहा है, कितना यहाँ पता नहीं चलता। समाधि में जब भी आँख खुलेगी पता लगेगा कि एक पल पहले ही तो आँख बंद की थी। इसमें हमें कुछ भी नहीं पता होता है। जिस स्थिति में बैठे होते हैं हूबहू उसी में ही पाए जाएंगे। इस अवस्था में समय का कोई भान नहीं होता। संगत से शेयर करना चाहूँगी कि आध्यात्मिक राह पर अभी इतनी कच्ची सी हूँ कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, पर हमारे मालिक तो सब कुछ करने में सक्षम है। मेरे जैसे को भी समाधि लगवा देते हैं। दूसरे जाप के दौरान भी लगभग आधे घंटे की समाधि में भेज दिया। गुरु की तरह टास्क पर बिठाना और माँ की तरह ममता दिखाना, जिसे मालूम है कि उनका बच्चा आज ज़्यादा थका होगा। कैसे शुक्राना करूं इस प्यार का जो बेहिसाब मिलता है मुझे। संगत को ये भरोसा दिला सकूं कि गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो भी परेशानी हमारे विचारों में भी जगह पा रही है वो गुरुजी अपने खाते में दर्ज कर लेते हैं और समय के हिसाब से उसे दूर कर देते हैं। हमें मुंह खोलकर मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने समाधि के पहले एक बात कही थी कि आने वाला समय बहुत ही खराब है, इसमें जो जाप या पाठ करेगा वही बच पाएगा। संगत से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, सृष्टि को दें, ताकि गुरुजी ने जितने जाप की अपेक्षा हमसे की है उतना तो हम करें। सृष्टि को बचाए रखने की जिम्मेदारी में हम सभी अपना योगदान दें। आखिर हम गुरुजी के संगत हैं। गुरुजी हमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। कभी भी
अपनी समस्या को एक बार से ज़्यादा गुरुजी के सामने ना कहें। गुरुजी कहते हैं बार बार कहने से हम अपना नुकसान करते हैं। गुरुजी एक बार में ही हमारी अरदास सुन लेते हैं। वो भगवान है, इंसान नहीं जो भूल गया हो और जिसे बार बार काम याद दिलाना पड़े। रब से बार बार मांगना ही है तो अपने अवगुणों का नाश मांगे ताकि हम एक प्योरिटी के लेवल तक आ सकें। गुरुजी हर कदम पर हमारी मदद कर रहे हैं। जय गुरुजी।